जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। आज हम एक नई भर्ती के साथ हैं जिसका आप काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी के उस कोर्स के बारे में जिसकी आपने परीक्षा के लिए, रिटन एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, एसएससी जीडी कांस्टेबल का फॉर्म आ चुका है, उसकी रिक्रूटमेंट जारी कर दी गई है। बता दें कि 24,369 पोस्ट रिलीज कर दिए गए हैं। मतलब 24,369 24369 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, पद निकाले गए हैं इस भर्ती के लिए। जी हाँ, इसके एसएससी जीडी के जरिए आप बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एनसीबी, एसएसएफ, आसाम राइफल का एग्जाम्स आप दे सकते हैं। इन जगहों पर आप जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका भी सपना है एसएससी जीडी में जाकर अपनी देश सेवा करने का, तो आपको अब देर नहीं करनी है। आपका इसका फॉर्म आ चुका है, आज ही इसका फॉर्म रिलीज किया गया है, जिसका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 27/10/2022 से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट आपका है 30/11/2022 यानी 30 नवंबर 2022 इसका लास्ट डेट है। और फॉर्म को भरने का जो पैसा जमा करने का जो लास्ट डेट है वो 1 दिसंबर 2022। और इसका एग्जाम जो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी होगा। जनवरी में इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और एग्जाम से लगभग 15 दिन पहले इसका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। इस फॉर्म को वो बच्चे भर सकते हैं जिनकी उम्र 18 साल से 23 साल तक है, वो बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपको बता दें कि इसका कुछ अपना नियम होता है एसएससी जीडी का, जो इनका जो एज रिलैक्सेशन का रूल्स होता है उसके जरिए इसमें कुछ छूट भी आपको मिल जाएगी। और आपको फिर से मैं बताना चाहूंगा कि 24,369 पोस्ट है और मात्र इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपने 10th पास किया है किसी भी बोर्ड से तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप भी एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं तो बिना देर किए हुए जल्द से जल्द इस फॉर्म को आप भरिए। आपको बता दें कि जो बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसके लिए 10,497 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। वहीं सीआईएसएफ की बात करते हैं यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करते हैं तो 100 पोस्ट रिलीज किया गया। वहीं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बात करते हैं जिसको आप सीआरपीएफ बोलते हैं तो 8,911 पोस्ट रिलीज किया गया। वहीं अगर हम एसएसबी की बात करते हैं यानी सशस्त्र सीमा बल की तो 1284 पोस्ट रिलीज किया गया। वहीं अगर आईटीबीपी की बात करता हूं तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस में आपका 1613 पोस्ट रिलीज किया गया है। वहीं अगर मैं आसाम राइफल यानी एआर की बात करता हूं तो 1697 यानी 1697 पोस्ट रिलीज किया गया है। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ढेर सारा पोस्ट यहाँ पर आ गया। अब आप स्पेशल फोर्स की बात करता हूँ, एसएसएफ अगर आ जाते हैं तो सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स आपका आ जाता है 103 पोस्ट रिलीज किया गया। वहीं 1604 मतलब 164 पोस्ट किया गया एनसीबी के लिए, मतलब नैरोकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो होता है, नैरोकोटिक्स आप जानते हैं किसको बोलते हैं, तो एनसीबी का भी क्या हो गया आपका 164 पोस्ट रिलीज किया गया है। तो इस फॉर्म को आपको भरना है प्यारे बच्चों, और बिना किसी देरी के भरना है। तो आप इस समझ लीजिए कि इस फॉर्म को आपको किसी भी स्थिति में जल्द से जल्द भरना है जिससे आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें और इस एग्ज़ाम के जरिए आप क्या कर सकें, अपने देश की सेवा कर सकें, इस एग्ज़ाम को आप क्लियर कर सकें। तो चलिए अब इस नोटिफिकेशंस को हम स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि लास्ट डेट आपका फॉर्म भरने का 30 नवंबर है का और एग्जाम जनवरी में होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। और साथ ही साथ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स मैंने आपको बताया, उसके तुरंत बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा यानी पीईटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा यानी पीएसटी होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जिसको डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशंस बोलते हैं यानी डीएमई, और रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन इसका होगा बाद में, उसको आरएमई बोलते हैं, विल बी शेड्यूल्ड एंड कंडक्टेड बाय द सीएपीएफ्स। ठीक है, तो इस तरह से आपका होगा। कलेक्शन एंड द रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। डॉक्यूमेंट्स आपको सावधानी पूर्वक सब रख लेना, वेरिफिकेशन के टाइम पे सब काम आएंगे। ठीक है, वैकेंसीज ऑफ द जीडी, एसएसएफ, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी। कितनी सारी वैकेंसीज है, टोटल आपका 24,205 आपका दिया गया है फोर्सेस के लिए, और एनसीबी के लिए आपका 24369 टोटल मिला के हो जा रहा है। ठीक है, तो मैंने पूरा आपको डिटेल्स में बताया बेटा। आपको फिर से बता देता हूँ कि एक बार आपको रिवाइज करता हूँ। फोर्सेस में आपका बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, एआर है और एसएसएफ है और एनसीबी। टोटल मिला के 24,369 पोस्ट रिलीज किया गया है। बिना किसी देरी के आपको इस फॉर्म को भरना है और 10% वैकेंसीज इसमें रिजर्व की गई है एक्स सर्विसमैन के लिए। जो भी एक्स सर्विसमैन है इसमें भरना चाहें वो भर सकते हैं, और वो लोग भी ध्यान से सुनेंगे। और 10% उन लोगों के लिए रिजर्व किया गया। 18 से 23 अगर आपकी उम्र है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपको बता दें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 2/1/2000 यानी 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच होनी चाहिए। ठीक है, इन नॉर्मल कोर्सेज में होना चाहिए। इसके बीच अगर आप पैदा हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, कम से कम 18 से 23 साल। आपको बता दें
कि however after relaxation of 3 years in upper age the candidate should not have been born earlier than 2 जनवरी 1997, मतलब 2 जनवरी 1997 से पहले की जन्म आपकी नहीं होनी चाहिए किसी भी हाल में, अगर 3 साल का रिलैक्सेशन भी लेते हैं तो। चलिए बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो SC ST जो कैंडिडेट है उनके लिए 5 साल का रिजर्वेशन है। OBC की बात कर लेते हैं तो 3 साल का रिजर्वेशन है। एक सर्विसमैन की बात कर लेते हैं तो 3 साल का। डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस, ठीक है, रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द डेट ऑफ द रिकनॉगिंग, ठीक है। तो आपको ध्यान देना कि 3 साल आपका कम से कम आपका एक सर्विसमैन के लिए मिलेगा। और चिल्ड्रन एंड द डिपेंडेंट ऑफ द विक्टिम्स किल्ड इन द 1984 रायट्स, ठीक है, और कम्युनल राइट्स ऑफ 2002 इन गुजरात। अगर इसमें आपके कोई घर का कोई सदस्य जो जिनके बच्चे इसमें मरे हैं उनको भी आप क्या कर सकते हैं, उनके भी एज में 5 साल की छूट मिलेगी। तो ये आपको ध्यान में देना है। और ये OBC के लोग हैं तो 8 साल का, वहीं अगर चिल्ड्रंस में आपका SC ST के हैं तो 10 साल की छूट आपको इसमें मिलेगी, ठीक है। तो इस फॉर्म को आपको भरना है बेटा, और बहुत ही प्यारी जॉब है, बहुत ही अच्छी जॉब है। इस फॉर्म को भर के आप अपने सपनों में 4 चांद लगा सकते हैं और आप वहाँ तक पहुंच सकते हैं। हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंसेंटिव मिलेगा आपको किस बात का, अगर आपने NCC सर्टिफिकेट है, NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं, तो आपको एक अच्छा इंसेंटिव मिलेगा। बता दें कि NCC सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स के लिए 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशंस, ऑफ द B सर्टिफिकेट 3% एंड द A सर्टिफिकेट 2% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशंस। आपको अगर NCC किया है तो अच्छा आपको चांस मिलने वाला है, ठीक है। फोटो आप सही और साफ सुथरी खिंचवाएंगे। JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए, 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। जिसकी विड्थ होनी चाहिए 3.75 और हाइट होनी चाहिए 4.5। तो जब आप जाइएगा फॉर्म भराने तो आप ये स्पेशली उनको बता देंगे कि ये हमारा कंडीशन है और इसी हमको चाहिए। एप्लीकेशन फीस आपकी केवल 100 रुपीज़ लगेगी, ठीक है। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट यानी SC, शेड्यूल कास्ट ट्राइब यानी ST एंड द एक्स सर्विसमैन एलिजिबल टू द रिजर्वेशन आर एक्सटेम्प्टेड फॉर द पेमेंट ऑफ द फी, मतलब इन लोगों का पैसा आपका नहीं लगेगा। बाकी लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, भीम, UPI किसी भी तरीके से वो पैसे को जमा कर सकते हैं, एग्जामिनेशन जो फीस है। बात करते हैं सेंटर्स ऑफ द एग्जामिनेशन की। तो सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन कई तरीके से बनाए गए। सेंट्रल रीजन बनाया गया बिहार एंड उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न रीजन बनाया गया अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स, उसके बाद झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल इसी में आ जाता है। वही कर्नाटका, केरला रीजन की बात करें KKR की तो लक्षद्वीप, कर्नाटका एंड केरला आ जाता है। वही मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश सब रीजन की MPR की छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आ जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की NER की तो अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा आ जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं नॉर्दर्न रीजन की NR की तो दिल्ली, राजस्थान एंड उत्तराखंड ये बनाया गया। मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता इसमें कि दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड जैसे दिया गया नॉर्दर्न रीजन। तो इतने सारे सेंटर्स बनाए गए हैं, इतने सारे सिलेक्शन सेंटर्स ऑफ द एग्जामिनेशंस बनाए गए हैं। मैं उन बच्चों को बताना चाहूँगा जो बिहार और उत्तर प्रदेश वाले हैं, तो आपको बता दूं जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर होंगे वो भागलपुर होगा, दरभंगा होगा, मुजफ्फरपुर होगा, पटना होगा, पुरेना होगा, उसके साथ ही आगरा हो गया, बरेली हो गया, गोरखपुर हो गया, झांसी हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, मेरठ हो गया, प्रयागराज हो गया और वाराणसी हो गया। तो इतने सारे सेंटर्स आपके उत्तर प्रदेश और बिहार वाले बच्चों के बनाए जाएंगे SSC GD में। बाकी बच्चे आप पूरा डिटेल से एक बार चेक कर लेंगे, पूरा डिटेल से एक बार आप समझ लेंगे और इस फॉर्म को भरने से पहले। चलिए बात कर लेते हैं इसके एग्जामिनेशन की। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी है आपको जानना कि आपका जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जी हाँ, CBT एग्जाम होगा। आपको बता दें कि द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस विल कंसिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेनिंग 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक प्रश्न में 2 मार्क्स आपको मिलेगा विद द फॉलोइंग कंपोजिशंस। चलिए बात कर लेते हैं पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से क्वेश्चन होंगे। पार्ट बी में जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन होंगे। पार्ट सी में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगा और पार्ट डी में इंग्लिश और हिंदी होगा। मतलब टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन और इंग्लिश और हिंदी से 20 क्वेश्चन। ऑप्शनल रहेगा, आप हिंदी दे सकते हैं या फिर इंग्लिश दे सकते हैं। वही मार्क्स की बात कर लेता हूँ तो हर एक 20 क्वेश्चन का 40 मार्क्स होगा, मतलब एक क्वेश्चन 20 नंबर का होगा। और जो टाइम मिलेगा आपको एग्जाम देने का टोटल 60 मिनट का मिलेगा, मतलब इससे ज़्यादा आपके पास समय भी नहीं होगा, ये आपको ध्यान देना है। हाँ, अब इसकी आप ऑनलाइन क्लासेस करना चाहें तो मात्र 525 रुपये में हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कैडेट्स पेन डिफेंस एकेडमी का ऐप आप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर में जाके और मात्र 525 रुपये में आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं और रेगुलर लाइव क्लासेस ले सकते हैं और मटेरियल आपका उसी में हम
देते जाएंगे और हमारा टेलीग्राम चैनल में हम आपको उसको देते जाएंगे, जिसमें आप अपनी पूरी तैयारी मात्र 525 में घर बैठ कर सकते हैं। भाई रिटर्न भी चाहिए, मेडिकल भी चाहिए, फिजिकल भी चाहिए रेगुलर, तो बच्चे यहाँ पर भी आगे कर सकते हैं। जो हमारा टोल फ्री नंबर है 9415402422 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। भैया किसी भी स्थिति में अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में आपको करना ही करना है, और अगर फीमेल कैंडिडेट है तो 1600 मीटर आपको 8.5 मिनट में आपको पहुंचना ही पहुंचना है। अब आप पैदल जाते हो, दौड़ के जाते हो, गुलाटी खेल के जाते हो, वो आपका है। मतलब 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में पहुंचना है, 1600 मीटर लड़कियों को 8.5 मिनट में पहुंचना है, और वहीं 1600 मीटर लड़कों को 6 मिनट में 6.5 मिनट में पहुंचना है, और 800 मीटर लड़कियों को इसमें पहुंचना है। आपको बता दें कि पहला जो मैंने बताया, फॉर द कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू द लद्दाख रीजन, फॉर द कैंडिडेट ऑफ द लद्दाख रीजन, ये आपको ध्यान में देना है। ठीक है, चलिए हाइट की बात कर लेते हैं। तो हाइट मेल के लिए 170 सेंटीमीटर चाहिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर चाहिए। वहीं आपकी बात करता हूँ तो few categories of the candidates are allowed to the relaxation in heights and the mentioned above relaxed standard of the height of the each candidates as are the follows। चलिए मेल कैंडिडेट की बात कर लेता हूं तो ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात कर लेते हैं। जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले हैं उनके लिए 162.5 चाहिए सेंटीमीटर में, और फीमेल के लिए 150 चाहिए। तो ये पूरा नोटिफिकेशन आप एक बार पूरा पढ़ लेंगे और तभी आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। चेस्ट की बात कर लेता हूं तो अनएक्सपेंडेड मतलब जो बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर चाहिए, और फुला के 5 सेंटीमीटर आपको फुलाव चाहिए। तो ये आपको ध्यान देना है। तो आपका चेस्ट 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए किसी भी स्थिति में। ठीक है, वहीं आपका SC ST के लिए अलग से दिया गया है। वेट की बात कर लेते हैं तो वेट आपको ध्यान में रखना है, आपकी वेट की हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट ठीक ठाक होना चाहिए। ठीक है, और NCC है तो मैंने उसके फायदे आपको बता ही दिए हैं कि क्या क्या सुविधाएं उसमें आपको मिल सकती हैं। बहुत सारी सुविधाएं हैं जो आपको मिलेगी। और जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप एक अपना ID जरूर रखिएगा, डेट ऑफ बर्थ शो, ताकि आपका डेट ऑफ बर्थ क्लियर हो सके। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शंस आपको पता ही है किस बेस पे किया जाएगा। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी कंसिस्ट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBE। वहीं आपका PET कराया जाएगा, फिर आपका PST कराया जाएगा, फिर आपका मेडिकल कराया जाएगा, RME कराया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। पहले आपको रिटन एग्जाम देंगे, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देंगे, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देंगे, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा आपका। फिर उसके बाद कैंडिडेट स्कोरिंग फॉलोइंग कट ऑफ मार्क्स विदाउट एडिंग बोनस मार्क्स टू बी NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स will be considered eligible for the short listing to the next stage of the PET and PST। ठीक है, तो ये सभी बच्चों को आपको पूरी तरीके से समझ लेना है, पढ़ लेना है। ठीक है, और इस फॉर्म को भर देना है। और अन्य किसी जानकारी के लिए, नए बैच की जानकारी के लिए या फिर एडमिशन्स के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर 9415402422 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, या फिर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दे रहे हैं, आप उसको वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।